नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है आशा कार्यकर्ता सीएचओ हेल्थ वर्कर मेडिकल ऑफिसर एनसीडी पोर्टल में डुप्लीकेट एंट्री का डाटा कैसे डिलीट करेंगे ये डिस्कस करेंगे। और कौन सा डाटा जो है डिलीट हो जाता है, कौन सा नहीं होता, हर एक चीज़ विद एसओपी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है इनका ज्वाइन करें और जहाँ पे आपको एसओपी मिल जाएगी। और साथ में जो है इंस्टाग्राम पे देख रहे फॉलो करें, फेसबुक पे देख रहे फॉलो करें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के। तो बिल्कुल जी, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किस प्रकार एनसीडी पोर्टल से डुप्लीकेट डाटा अपडेट करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट डाटा की वजह से जो है आपका टारगेट कभी अचीव नहीं हो सकता और ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो है टारगेट हमेशा इनकम्प्लीट शो करता है। किसी की पॉपुलेशन 1000 है बट डुप्लीकेट डाटा की वजह से उनकी जो है एनरोलमेंट 2000 तक हो चुकी है। तो आज पूरा प्रोसेस आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए ले चलते हैं आपको ऑफिशियल एसओपी पे। तो पहले आपको मैं बताऊंगा डिलीट का प्रोसेस क्या है, बाकी किस किस का क्या कार्यभार है, हर एक चीज़ आपको डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीएचओ या फिर मेडिकल ऑफिसर का आईडी पासवर्ड ओपन कर लेना है। जैसे हम आईडी पासवर्ड ओपन करेंगे आपको कुछ ये सिनेरियो दिखाई देगा, दिख रहा है सभी को? ठीक है, ऐसा आपको दिख जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख रही है डाउनलोड की, डाउनलोड रिपोर्ट की। तो आपने यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाएगा। इसमें आपको दिखता है सीबैक स्टेटस रिपोर्ट, स्क्रीनिंग स्टेटस रिपोर्ट, ट्रीटमेंट स्टेटस रिपोर्ट, SHSC एक्टिविटी रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि SHC एक्टिविटी। तो इनके आगे डाउनलोड का बटन बना हुआ है। जैसे आप इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं ये सारी रिपोर्टें डाउनलोड हो जाती हैं। बट आपने अभी मेन फोकस करना है सीबैक स्टेटस रिपोर्ट पे। बाकी हमने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं, आपको एक ये भी वीडियो बताएंगे अगर आपका जो है फॉलोअप खो चुके हैं उनको कैसे रिकवर करना है। तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सीबैक स्टेटस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये वीडियो हम ट्रेनिंग पर्पज़ से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डाटा हमने ट्रेनिंग पर्पज़ से लिया हुआ है। जैसे हमने रिपोर्ट डाउनलोड की तो ऐसी एक्सेल की शीट आ जाएगी। ठीक है, ये आपको विलेज वाइज ई कॉलम दिख रहा होगा। आपने क्या करना है, इस कॉलम पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए आशा का क्या कार्य रहेगा, आशा को आपने बुलाना है। विलेज वाइज आशा से एक एक एंट्री वेरीफाई करवानी है और ये विलेज वाइज ही शीट आपको बनानी है। ठीक है, बना के आपने अपने ब्लॉक में सबमिट करवानी है विलेज वाइज। ठीक है, एक्सेल की शीट, और वहाँ से फिर आगे फर्दर जो है ये सबमिट होगी। तो जैसे आपने विलेज में सबसे पहले फ़िल्टर लगाना है, तो विलेज पे आपको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ये राइट हैंड साइड एक ऑप्शन दिख रही होगी, यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रही होंगी, इसमें तीसरे नंबर पे दिख रही है फ़िल्टर की। फ़िल्टर की ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ये फ़िल्टर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपने जो है अब आपने एक विलेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐसी आपको ऑप्शन दिखेगी। यहाँ पे आपने जो है उसी विलेज पे क्लिक करना है जो आशा आपने बुलाई है और जिसका काम अभी आप कर रहे हैं। उसके बाद ओके आपने दबा देना है। जैसे मान लो मैंने एक विलेज सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका डाटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं विलेज वाइज आपने काम करना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है मोबाइल नंबर के पहले। ठीक है, मोबाइल नंबर के पहले एक आपने कॉलम ऐड कर लेना है। और उस कॉलम में आप क्या करेंगे, जैसे मान लो विलेज वाइज आपने डाटा निकाला, एक पर्सन आपने सर्च करना है। ठीक है, अगर वो पर्सन आपने खुद से डिलीट किया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपने डिलीट लिख देना है। अगर वो पर्सन करेक्ट है, आप आईडी बनी हो वो करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट लिख देना है। अगर वो पर्सन आपसे डिलीट नहीं हो रहा तो आपने टू बी डिलीट यानी कि TBT लिखना है, जो आप जो है फर्दर डाटा भेजेंगे डिलीट करवाने के लिए। तो पहले मैं बताऊंगा कौन सा डाटा आपके एंड से डिलीट नहीं होता। जिसकी आप आईडी लिंक है वो डिलीट नहीं होगा। जिसका स्कोर, जिस पेशेंट का स्कोर सीबैक का 4 से अबव है, 4 या 4 से अबव है, वो भी डिलीट नहीं होगा। जो पर्सन आपने स्क्रीन कर चुके हैं, रेफर कर चुके हैं, वो भी डिलीट नहीं होगा। और जो पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट है हाइपरटेंशन, डायबिटिक और कैंसर का, वो भी आपका पेशेंट जो है डिलीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला पेशेंट लिया गुरतेज। ठीक है, गुरतेज लिया, ये मैंने सर्च किया पोर्टल पे डाल के CHOMO के। यहाँ सर्च पे क्लिक करके देखा तो जितने भी गुरतेज रजिस्टर होंगे सारे आ जाएंगे। अब आपको कंडीशन बता दी, ये डिलीट की ऑप्शन आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही होगी डिलीट की ऑप्शन, ये सभी के आगे नहीं आएगी। ये किन कैटेगरी के आगे नहीं आएगी वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ रही है। अब गुरतेज नाम से सर्च करोगे, पर आप ट्राई कीजिए नंबर से सर्च कीजिए। नंबर से जितने भी उस नंबर के होंगे सारे आ जाएंगे ना। जैसे मान लो मैंने नाम से ही सर्च किया तो ये 4 आ गया ना। अब आपने देखा कि एक जो है
इसकी आभा आईडी लिंक है वो आपने रखना है, बाकी डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आपने डिलीट कर देना है। अगर डिलीट नहीं होते हैं तो वहाँ आपने टू बी डिलीटेड में डाल देना है। अगर डिलीट हो जाता है तो डिलीटेड लिख देना है, अगर करेक्ट डाटा है तो वहाँ पे करेक्ट लिख देना है। तो आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर के आगे मोबाइल नंबर वाले कॉलम पे जैसे सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया और क्रिएट कॉलम की ऑप्शन आती है, वहाँ कॉलम क्रिएट करके ये चीज़ आपने जो है लिखनी है। तो कुछ इस प्रकार से लिखनी है। करेक्ट डाटा है करेक्ट लिखना है, जो डिलीट करना है, जो आपने डिलीट कर दिया वो डिलीट लिखना है, जो डिलीट आप करवाना चाहते हैं टू बी डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद दोबारा चेक करना है, अगर कई बार वो पेशेंट जो है दोबारा से आ जाता है। तो आशा कार्यकर्ता ध्यान रखेंगी, कभी भी उन्होंने एनरोलमेंट करनी है, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत CHO या MO को बताइए और वहाँ से डाटा डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एनरोलमेंट करने के बाद आप डाटा डिलीट कर सकते हैं, बट अगर किसी का जो है आपने स्क्रीनिंग कर दी है, ठीक है, तो वो डिलीट नहीं हो पाता है, या रेफ़र कर दी है या ट्रीटमेंट में डाल दिया तो डिलीट नहीं हो पाता है। तो आप जो है डाटा बना के BPM को देंगे ब्लॉक में, और ब्लॉक से जो है फर्दर वो आगे जाएगा। तो ये SOP आप देख सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्री डिलीट करने की है, तो किसका क्या क्या कार्य रहेगा जी आप देख सकते हैं, किस किस का क्या कार्य रहेगा, ठीक है। और ये एंट्री डिलीट होती है MO CHO MPW के पोर्टल से। और आशा का क्या काम रहेगा, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन करना, वो करके ये जो है अपने CHO MPW MO को देंगे। पहला स्टेप आपको बता दिया है कि आपने रिपोर्ट में जाकर डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड क्या करना है, CBAC स्टेटस रिपोर्ट। उसके बाद आपने ई कॉलम देखना है। ई कॉलम किसका होता है, विलेज का, ठीक है। और विलेज आपने जो अंश आपके पास आए हैं उनका एक विलेज सेलेक्ट करना है, और उनमें अपने पूरा मोबाइल के आगे कॉलम क्रिएट करके आइडेंटिफाई वेरीफाई करके पोर्टल से सर्च करके आपने लिखना है कौन सा डिलीट करना है, कौन सा आपने डिलीट कर दिया है और कौन सा जो है करेक्ट है। डिलीट करने से पहले कुछ ये आपने बातें ध्यान रखनी है। वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी टू इंश्योर करेक्ट बेनिफिशियरी इज नॉट डिलीटेड मिस्टेकली, ठीक है। तो वेरीफाई क्या करना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, एज, ठीक है। और आपने ओपन करना है फैमिली फोल्डर, और वहाँ पे क्लिक करके आप इंडिविजुअल नेम जो है आप रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन सभी की जो है कर सकते हैं। आशा के पास हर के रजिस्टर में जानकारी होती है। ओनली डुप्लीकेट जो वेरीफाइड बाय CHO MO अलॉन्ग विद आशा कैन डिलीटेड CHO MPW बाय क्लिकिंग वेस्ट बिन ऑब्लिक डिलीट साइन अपीयर अलोंग साइड द बेनिफिशियरी नेम, जो एक डस्टबिन जैसा बना होता है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके आपने जो है डिलीट कर देना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आपने इंसर्ट करना है नया कॉलम मोबाइल नंबर के पहले, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जो है वेरिफिकेशन स्टेटस डालना है, डिलीट डुप्लीकेट जो है आपने खुद डिलीट किए वहाँ पे डिलीटेड लिख देना है, टू बी डिलीटेड जो आप करवाना चाहते हैं वहाँ लिख देना है, और करेक्ट जो करेक्ट है वो लिख देना है। तो आपने जो है ये सारी कार्रवाई जो है 15 सितंबर से पहले एक्सेल शीट बनानी है विलेज वाइज, पूरी सब सेंटर की कंपाइल और BPM या ब्लॉक में सेंड करनी है ताकि वो फर्दर सेंड कर सके। तो ये 15 सितंबर तक कार्रवाई कंप्लीट करनी है। तो बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी एनरोलमेंट करती हैं आशा, एक बार आपने सर्च कर लेना है आभा नंबर से, मोबाइल नंबर से, क्या बंदा ऑलरेडी है तो नहीं। अगर नहीं है तो आपने जो है करेक्ट सारा डाटा डाल के आपने आधार बेस्ड डेमोग्राफिक डिटेल डालनी है, जिसमें OTP नहीं डालता। जब भी एनरोलमेंट करें डायरेक्ट उनको जो है आप ID क्रिएट करके आप जो है डायरेक्ट लिंक कर दे, ताकि डुप्लीकेसी आपकी नहीं उत्पन्न होगी। अगर डुप्लीकेट डाटा रहेगा फिर ये दिक्कत आएगी। तो इंश्योर करें कि आपका डुप्लीकेट डाटा ना हो। तो अब देखिए आभा ID का क्या बेनिफिट है, तो आप देख सकते हैं ये एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक किस्म का, ठीक है, जिसका क्या काम है, रिड्यूस करता है डुप्लीकेट डाटा, और फॉलोअप इंडिविजुअल का होता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट ये है ओवरऑल वर्क फ्लो, ठीक है। डाउनलोड एंड फिल्टर CBAC स्टेटस रिपोर्ट, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विदाउट आभा ID, मेकिंग श्योर अबाउट लिंकेज वर्सेस जनरेशन, कंप्लीट आभा लिंकिंग जनरेशन ऑन NCD पोर्टल, रिपोर्ट कम्युनिकेशन आभा ID, ठीक है, रिकॉर्ड ऑब्लिक कम्युनिकेट आभा ID, यूज़ आभा ID QR कोड फॉर फॉलोअप। जो एक्सेल शीट आप डाउनलोड करेंगे उसमें आप जो है ओ जो कॉलम होगा वहाँ फिल्टर लगाएंगे, वहाँ आपको दिख जाएगा कितनी आपकी जो है आभा ID नहीं बनी है। तो आपको उनको जो है लिंकेज करना है। तो आभा ID लिंक का प्रोसेस भी आपको फास्ट करना है, जल्दी जल्दी सारा डाटा जो है लिंक करना है। एक चीज़ का आशा ध्यान रखें, आभा लिंकेज उन्हीं की करनी है जिनकी ऑलरेडी आभा बनी हुई है, और आभा जनरेशन में तब जाना है जिन बेनिफिशियरी की आभा बनी नहीं है, तो उनकी आपने आभा क्रिएट करनी है।
तो बस आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही सिखाया आपको किस प्रकार आपने एनसी पोर्टल से जो है डुप्लीकेट डाटा जो डिलीट करना है। ठीक है, बाकी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आभा आईडी कैसे लिंक करनी है वो भी बता दी है। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें विदाउट OTP आभा कैसे लिंक करनी है वो भी आपको एक वीडियो बना देंगे। तो अगर कोई दिक्कत है कमेंट करें। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, तो बस आपको सारा प्रोसेस हमने समझा दिया है कि आशा का क्या काम है। विलेज वाइज उन्होंने एक एक पेशेंट की वेरीफाई करनी है। CHO हेल्थ वर्कर ने क्या करना है, उन्होंने जो है डाटा सर्च करके जो है अगर डिलीट हो जाता है तो डिलीट कर देना है, जो नहीं होता है वो लिख देना है कि टू बी डिलीटेड, और जो डिलीट कर चुके हैं वो डिलीट लिख देना है, और जो डाटा आपका जो है करेक्ट है वो करेक्ट लिख देना है। और ये शीट बना के आपने जो है सबमिट करवा देनी है 15 दिन से पहले। बाकी अगर आशा वर्कर जो है अगर CHO या हेल्थ वर्कर नहीं है तो आप आशा वर्कर जो है MO के साथ मिलकर भी ये कार्य जो है कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।